संत सगायो गुरु सगा और सगा है राम। कहें कबीर यह जीव को तीन ठोर विश्राम। संत सगा और गुरु सगा और सगा है राम। कहें कबीर यह जीव को तीन ठोर विश्राम। संत गुरु और राम ये तीन जगह, ये तीन हमारे सगे हैं। सगा कहते हैं अतिथि को, मेहमान को, साथी को, सगे संबंधी को। ये तीन हमारे सगे हैं और ये तीन जगहों में बड़ी शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। कहाँ कहाँ? संतों के पास, गुरुजनों के पास और राम के पास। अंतिम में राम पर विचार कर लिया जाएगा, पहले संत पर विचार करें। संतों के पास क्यों आखिर हमको विश्राम मिलता है? क्योंकि पहली बात विचार कर लें कि संत किसे कहते हैं और क्यों उनके पास जाना चाहिए। संत कहाँ होते हैं? संत शब्द ही है जो शांत रहे, शांति के लिए मेहनत करता हो, उसे संत कह देते हैं। जो दुखी नहीं होता, कहीं किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होता है और अपने आप को जानने के लिए वे साधक बन जाते हैं, साधना करते हैं, जानते जानते अपने तक पहुंच जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। फिर अनेक परिस्थितियों में, क्योंकि शरीर में तो भाई अनेक परिस्थिति आएगी, शरीर समाज में रहता है, समाज में अनेक संकट होते हैं, बात व्यवहार होते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में संत एक रस शांत रहते हैं और उन्हीं का जीवन फिर सुखी होता है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वही मनुष्य हर हाल में सुखी हो सकता है। जो अनेक परिस्थिति में माल मिले तो न मिले तो, घाटा हो तो मुनाफा हो तो, हर समय प्रसन्न रहे। ये सब लगा रहेगा, घाटा मुनाफा क्या इसमें बहुत रीझना खींचना है? ये कोई पहली दफा है क्या? अरे अनेक जन्मों से तो यही धंधा चालू ही रहा, घाटा मुनाफा का और दुख सुख का। इस जीवन में फिर वही चालू है। अब इसमें जो अनमोल और अनोखा काम हमने करने के लिए वो काम उठाया है, जिम्मेदारी ली है, शांत रहने का, कल्याण करने का, सद्गुणों के धनी बनने का, वो काम करें और ये दुख सुख फिर बाधा बन जाएंगे। अपने को निदाग साफ सुथरा बनाने का तो जो काम करता है वो संत है। कोई जरूरी नहीं कि आश्रम में रहे वही संत। जो ये काम करे, आप लोग भक्त कहे जाते हैं तो आप भी संत हैं। शांत रहें, जहाँ रहें, साधना करें, भजन करें, आत्मचिंतन करें। और ये काम फिर जो अन्य जिम्मेदारियों को छोड़ करके केवल इसी जिम्मेदारी में लगा है, तो ऐसे लोगों के पास मटेरियल ज़्यादा होता है। हमें बताने के लिए ना, जैसे कि अब जो डॉक्टरी करता है तो डॉक्टरी क्षेत्र में वो ज़्यादा जानता है, जो वकालत करता है तो न्याय पंचायत में वो ज़्यादा दलीली जानता है, ज़्यादा दलील कर सकता है। और जो किसानी करता है वो किसानी क्षेत्र में उसका पूरा अनुभव है। ऐसे जो साधु
वेश धारण करके गुरु संतों के पास हैं, दीर्घ काल से, लंबे समय से वे अपने मन इंद्रियों को संयमित करने का काम करते हैं, दोष दुर्गुण की पहचान करते हैं, आत्मा की पहचान करते हैं, शरीर क्या है और शरीर में रहने वाला क्या है, दुख क्यों पैदा हो जाता है, दुख कैसे मिटेगा, इस तरह के प्रश्नों का जो समाधान करते हैं साधु संत हैं। उनके पास जाने से ये सारी समस्याएं हमारी हल होती हैं। इसीलिए सुख शांति के लिए संतों के पास जाना चाहिए। अब अन्य लोगों के पास जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, वो नहीं समाधान कर पाएंगे। आपको स्कूली शिक्षा दे सकते हैं, धन में सहयोग कर सकते हैं और कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ किस्सा कहानी सुना सकते हैं, कुछ अन्न पानी भूखा को भोजन दे सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि उनका ज़्यादा अनुभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपना आप जैसे वो भी कर लेते हैं। तो संत कहीं कहीं होते हैं कि सबको संत कहने लगते हैं। ये बात अच्छी नहीं होती, भ्रम पैदा करती है। जैसे कई बार होता है कि आप संतों के समाज में जाते हैं तो संतों जैसी नकल करके जाते हैं। बढ़िया संत पहने रहते हैं जैसे अचला उचला, तो आप भी अचला पहन के जाएं कि नहीं नहीं साहब के यहाँ सफ़ेद अच्छा लगता है, तो गुरुए महाराज उठ के फिर तुम्हारा प्रणाम करे चले आई हैं, क्योंकि धोखा खा जाएंगे संत भी। इसलिए अपना वेश गृहस्थी का बनाए रखना चाहिए, नहीं संत धोखा खा जाते हैं। तो कपड़े की वजह से फिर आपको पहले अब मुख से जुबान से आपकी परख अभी हुई नहीं, पहले तो कपड़े से ही पहचाना जाएगा ना। फिर आप जब बोलेंगे तो आपकी भाषा व अंतर्मुखता की पता चलेगी। कई बार इलाहाबाद में ऐसे कई भक्त रहे तो गुरुजी उनको बहुत डांटे, ये क्या है तुम करते हो, धोती कुर्ता पहनो, पैजामा पहनो, तुम आकर के संतों को धोखा देते हो। तो कई भक्तों को धोखा देते हैं। कई भक्त जा करके उन्हीं का प्रणाम करते हैं और फिर चरणोदक धो के पीज ले, तब तो सब बंटा ढार, उनका भी भाई भक्त तो बेचारे संतों का वेश देख करके सबको प्रणाम करते हैं, विदाई भेंट देते हैं, तो उनको भी धर देंगे। सफ़ेद सफ़ेद बढ़िया धोती कुर्ता पहने हैं, तो धोती तो पहने नहीं, वैसे तो साधु के वेश में हैं, तो ये ठीक नहीं है। एक तो पंथ ही है कि उनके बहू को भी संत कहते हैं, बेटी को भी संत कहते हैं, बुढ़ा को भी संत कहते हैं, जवान को भी संत कहते हैं, गुरु को भी संत, चेला को भी संत। तो भाई ये तो धोखेधड़ी की बात है। वहाँ मर्यादा विहीन समाज है। तो प्रेम के नाम पर, समता के नाम पर ये ठीक नहीं। यहाँ व्यवहार है और अपना जो जिस लायक हो, जिस पद में हो, मर्यादा है समाज में। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी और पुत्र दामाद, तो इस तरह से दादा बाबा, सबका अलग अलग पद है। उसी मर्यादा में मर्यादा निभा करके प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। अब सबको बराबर मान करके फिर मर्यादा नहीं निभ सकेगी और अमर्यादित जीवन हो जाएगा फिर। तो इसलिए जैसे गुरु शिष्य हैं तो आप ऊपर बैठाए हैं हमें संतों को, अब आप नीचे बैठे हैं, आप श्रोता बने हैं, हमें प्रवक्ता बना दिए हैं। तो एक मर्यादा है कि आप सुने शांत और हम बोलें। अब आप प्रवक्ता बन जाएं तो आप भी बोलें, हम भी बोलें, तो मर्यादा गई ना। तो जहाँ पर ऐसा है तो वहाँ पर लाभ ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हो पाता है, व्यवहार का लाभ हो जाता है। तो अपनी अपनी मर्यादा में रह करके साधना करते रहना चाहिए। भीतर से समतावादी बने रहें। जब वो आत्मज्ञान की ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं तो जो गुरु जानते हैं वो चेला भी जान लेते हैं, और जो गुरु चाहते हैं शांति, वो चेला भी शांति चाहते हैं। तो सबको शांति चाहिए। तो शांति के को पाने के लिए एक अच्छे विचारवान विवेकी संतों के पास, जो त्याग वैराग्य से निष्ठ हैं,
और काम क्रोध लोभ मोह पर अच्छा से रिसर्च करके स्वश कर लिए हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसे शांत चित्त के हृदय के आत्मा के पास, संतों के पास जाके बैठना चाहिए। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो, अज्ञान की नींद से उठ करके संतों के पास, बोधवानों के पास चलो। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठ मिलहु कबीरा। आए मेरे भाइयों, बंधुओं, बंधुजनों, जहाँ पर धीर गंभीर वीतराग पुरुष हों, वहाँ पर जा कर के उठ करके बड़ी विनम्रता से श्रद्धा के साथ मिलो। उठ मिलहु कबीरा। पूरा काल में आप पढ़ते हैं कि ऋषियों के आश्रम में शिष्य जाता था तो कुछ प्रश्न लेकर के, तो कैसे जाता था? समिधा लेकर के, हाथ में लकड़ी लेकर के, गट्ठर लेकर के, और सिर में गट्ठर बांध करके लकड़ी का, कुछ अन्न की पोटली लेकर के जाता, क्योंकि गुरुकुल में जाते थे तो लकड़ी काम आती थी, अन्न पानी काम आता था, भोजन का काम, और इस तरह विनम्रता से जा कर के प्रणाम करते थे। आप जब बनारस कभी गए होंगे तो वहाँ एक चित्र बना हुआ है, वहाँ का राजा और रानी हाथ में कुल्हाड़ी और सिर में लकड़ी का गट्ठर लेकर के कबीर साहब के पास गए थे। वहाँ चित्र बना हुआ है, ये प्रदर्शनी लगी है, मूर्ति है, राजा और रानी का उभारा गया है, एक पत्थर की मूर्ति है कबीर चौरा में। तो वहाँ पर देखेंगे तो संत वहाँ बताते हैं, समझ में नहीं आता तो संत बता देते हैं कि देखो कबीर साहब की शरण में ये राजा आए थे, कई बार कहे थे कि गुरुदेव हमको अपनी शरण में लगा लीजिए, भक्त कर दीजिए। साहब ने कहा जब तुम्हारे में पात्रता आ जाएगी तो मैं भक्त कर दूंगा, तो मैं आपके गले में कंठी माला दूंगा। तो गुरुदेव के पास एक दो बार गए होंगे तो गुरुदेव ने उन्हें पात्र न समझ करके टाल मटोल कर दिए होंगे कि जब तक पात्रता नहीं आती है लोगों में तब तक दीक्षा उपदेश करना बेकार हो जाता है। तो उनको पहले मजबूत बनाया जाता है, भूमिका बनाई जाती है, तब तो मकान तक तैयार होता है। तो गुरुदेव पहले उनको दीक्षा नहीं दिए, फिर उनके मन में आया कि गुरुदेव हमें टाल मटोल कर रहे हैं, अब जाते हैं बड़ी विनम्रता से, राजा होकर के घास और लकड़ी का गट्ठर सिर पर लेकर के, बड़ी विनम्रता से, गरीब बन करके, क्योंकि गुरुजनों के पास अहंकारी बन करके जाएंगे, धनी बन करके, विद्वान बन करके तो ज्ञान नहीं मिलेगा भाई। वहाँ विनम्र होकर के, खाली होकर के जाना पड़े। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीनहीन हूँ, हे गुरुदेव मेरी नाव का कुपार लगाइए। तो फिर इतना विनम्र हो करके हृदय को साफ करके जाएंगे तो उस हृदय में फिर माल टाल जाता है। तो गुरुदेव के पास गए और ये सोच करके अगर गुरुजी नहीं दीक्षा देंगे तो इसी कुल्हाड़ी से मैं अपनी गर्दन को काट करके उनके चरणों में डाल दूंगा, मर जाऊंगा, पर लौट के नहीं आऊँगा। इतनी प्रतिज्ञा जो कर लेगा तो उसकी दीक्षा उपदेश, उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। हम तो अकड़ू बन करके जाते हैं, गुरु जी दीक्षा नहीं देंगे तो जाएंगे हम वहाँ नहीं, वहाँ से चले जाएंगे, एक बाबा और है उनसे दीक्षा ले लेंगे। मालूम पड़ता है कोनो बनिया का सौदा है कि उसमें नहीं मिलेगा तो उस दुकान में मिल जाएगा। अरे भाई ये विनम्रता का सौदा है। इस पर एक बात याद आती है, एक संत ध्यान लगाए बैठे थे, ऐसे बगिया थी, पता नहीं ये साहब ही शायद हमारे श्री शैलेंद्र साहब हों, तो ऐसे ही रहे तो ध्यान लगाए बैठे थे। तो बड़े विनम्रता से आंख मूंदे तो 3-4 लड़के निकले, अब ये जंगल तो है, तो निकले तो एक बच्चे तो मजाकिया होते हैं, पढ़े लिखे लड़के उद्दंड कुछ होते हैं। तो उन्होंने कहा, तो उस विज्ञान पढ़े ओढ़े थे, तो सोचे कि देखो देखो ये महात्मा कोई ढोंगी बाबा होंगे। दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, देखो कौन है ये, कोई चोरू चक्का तो नहीं है। तीसरे ने कहा कि अरे नहीं हो, अरे कोनो साधु है, हटाओ चलो। कहीं नहीं नहीं, आओ देखते हैं पास में, देखो ये महात्मा बने हैं, क्या जानते हैं। तो पास में गए तो खट खुट कुछ किए पैर से, जूते से, तो महात्मा जी आहट पाए तो आँख को खोले, चुपचाप रहे कि इन बच्चों से मैं क्या बोलूं।
तो उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? तो सोची कि अब इनको मैं बता दूं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, तो बात बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा सीधा कि मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ। कि भाई ईश्वर में सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो सीधे आप लौट जाएंगे, चले जाएंगे। तो बच्चों, अब पढ़े लिखे लड़के, तो उनको मन में तर्क सूझा, अच्छा भगवान का दर्शन और भजन कर रहे हैं, क्या हमको भी भगवान का दर्शन कराओगे? अब फंस गए महात्मा जी। तो अब कैसे दर्शन करावें? कहा बच्चा दर्शन तो करा देंगे, पर आज नहीं, कल। सोचे कि कल कभी आता नहीं है, और कल तो कल, कहीं फिर कल करा देंगे ना। कहें हाँ, कहीं टाइम वाइम बताइए, कई बजे आवे के पड़ी? कहें अरे ठीक है, आ जाना 9-10 बजे आ जाना। कहीं तो पक्का है? कहीं हाँ पक्का है। चले गए चारों। अब ठीक 10 बजे सुबह, वो सुबह आ गए दूसरे दिन। महात्मा जी बैठे थे, ध्यान मग्न थे। आए तो पैर और पटके फिर खट-खुट किए और फिर आंखें खोले। कस बच्चा आ गए? कहें हाँ। कहीं दर्शन कराओ। कहीं बड़ा मुश्किल है, हम सोचे ये चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। उदंड बच्चे हैं, तो फिर आ गए, मुसीबत खड़ी कर दिए। अब इनको हम बताएंगे भी तो इनके पास वो बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि अंधे को अगर दर्पण दिखाओ तो समझ में आता नहीं, उसको क्या दिखाई देगा अंधे को? तो अब गधे को माला पहराओ, गंजरा पहराओ, क्या महत्व समझेगा? तो कहें बच्चा ऐसा है, आज मुहूर्त निकल गया है, भगवान का दर्शन आज नहीं हो पाएगा, कल आइए। तो कहें आप कैसे कर रहे हैं? कल कहे थे कि कल आइए। कहें नहीं नहीं, देखो महाराज बच्चा, इसमें भगवान का दर्शन बहुत बड़ी बात है, बड़ी त्याग तपस्या का फल है, तो एकाएक दर्शन नहीं होता है। आज आप चले जाइए, फिर कल आइएगा। तो महात्मा जी फिर वादा तो कर दिए, और फिर पहुँचे, दूसरे दिन भी पहुँचे। तो महाराज दर्शन कराइए। तो आप सोचे बड़ा मुश्किल है, अब जान नहीं बचेगी इनसे, हम कैसे बताएं? तो कहाँ एक बार और टाल मटोल करते हैं। तो अब की बार कहे देखो बच्चा, आज भी दर्शन नहीं होगा। तो वो डंडा लेकर के गए थे कि आज नहीं बताएंगे तो हम ठोकाई करेंगे। तो कहें बच्चा, आप लोग दुखी हो गए होंगे, मेरी बात माने, आज दर्शन नहीं होंगे, आप फिर से आइए, कल आइए तो दर्शन हो जाएंगे। तो कई उसमें 3 तो बहुत नाराज हुए, एक ने शांत किया, नहीं नहीं रहने दो, एक बार और देख लेते हैं। अब कहते ही हैं महाराज बड़ी विनम्रता से, तो अब कल, तो कहें ठीक है, तो कल अगर दर्शन नहीं हुए ना तो ठीक नहीं होगा। तो चल पड़े। तो बोला सुनो सुनो इधर आओ, ऐसा है कल मत आना, कल तुम्हारे घर में हम दर्शन कराएंगे। कहें घर में? तब तो अच्छी बात होगी। कहे लेकिन ये बताओ, घर में जब आएंगे तुम लोग स्वागत क्या करोगे? जब घर में महात्मा आवें तो स्वागत करना पड़ता है ना। आए गुरु बाबा आनंद भाई नगरी। जब संत घर में पहुंच जाते हैं अपने दरवाजे पर, तो भक्त लोग अपनी भावनाओं में, भक्ति भावनाओं में, उमंग में, क्या कहना, आनंदित हो जाते हैं और अपना घर पवित्र समझते हैं। घर ही नहीं, पूरा नगर पवित्र समझते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जहाँ हमारे नगर में संत आ जाएं तो भाग्य समझना चाहिए, और अपने घर में आ जाएं तो महा सौभाग्य समझना चाहिए। तो बच्चे लोग सोचने लगे कि हाँ हाँ ये तो है भाई, जब अपने घर में आ जाएंगे तो ये हमारे अतिथि हो जाएंगे, और अतिथि तो देवता होता है। तो ठीक है भाई, चले गए। कहें देखो बच्चा, स्वागत में साधु महात्मा ज़्यादा इधर उधर की, पता नहीं सब्जी में नमक मिर्चा भर दो तो ठीक नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना, दूध थोड़ा रखना, अथवा उसी दूध में खीर बना लेना, तो 1 कटोरी खीर खा के हम दर्शन कराएंगे। ठीक है, बढ़िया है। अब संयोग से वो यादव लोग थे, लेकिन भैंस नहीं थे उनके पास, तो 1 किलोमीटर दूर से दूध लेने गए
तो कई घर में खोजे तो दूध मिला, 2 लीटर तक दूध मिला, लाए। काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बनाए जलाए उसको और जला करके कम करिए और चावल डाल करके बढ़िया खीर बनाए। सोचे कि चलो महाराज आ रहे हैं, हमारे अतिथि हैं और अतिथि का स्वागत करना चाहिए, इसलिए स्वागत में कसर नहीं होना चाहिए, फिर दर्शन करना है भगवान का। तो इस तरह अब महाराज क्या किए, चल पड़े। रास्ते से एक नाला पड़ता था, शहर का नाला आ रहा था, उसमें बहुत गंदा पानी था, काला काला पानी, कीचड़, और उसी को अपने कमंडल में भर लिए। तो आधा कमंडल कीचड़ भर लिए। अब गए वहाँ तो बोले महाराज आ गए, कहें हाँ आइए बैठिए। तो बैठ गए, बैठका चौकी पड़ी थी। तो कहीं भगवान का दर्शन कराना, कहें हाँ ठीक है, पहले कुछ खिलाइए पिलाइए, तो पहले ही काम दे दिए हो। तो कहें ठीक है महाराज, खीर बनी है, हम लाते हैं आपको, जल्दी से उसको खा लीजिए और हमें भगवान का दर्शन कराइए। बच्चे लोग दौड़े जा कर के खीर, कहें देखिए सुनो, हम तुम्हारे पात्र में नहीं खाएंगे, तुम्हारी थाली में, हमारे पास खुद थाली होती है, हमारे कमंडल में डाल दीजिए और उसी में हम खा लेंगे। तो लाए खीर, सुंदर सी सुवासित खीर, उसमें बहुत मेवा काजू किशमिश डाले थे, इलायची पड़ी थी, सुवासित थी। तो जैसे करछुली उठाए कि डाल दें कमंडल में, तो वैसे देखे कीचड़ भरा हुआ है, बदबू कर रहा है। तो झट से करछुली अपनी बाल्टी में डाले और हट गए 2 कदम। कहें महाराज ये तो आपका बर्तन बहुत गंदा है। कहें नहीं नहीं, इसी में डाल दीजिए। कहें महाराज आप कैसे, दिमाग खराब हो गया है क्या, इसमें कैसे डाल दें, हमारी खीर खराब हो जाएगी, ये खाने लायक रह जाएगी। कहें खाने लायक नहीं रह जाएगी, कैसे करोगे। कहें ऐसा है, इसको धोइए, इसको हटाइए, फेंकिए और अच्छे पानी से धोइए, मांजिए, तब हम इसमें खीर डालेंगे तो खाने लायक रहेगी। कहें बच्चा बहुत समझदार लगते हो, इसी में दे दीजिए। कहीं चुपचाप चले जाइए, नहीं तो अभी डंडों से हम पिटाई करेंगे, हम खीर इसमें डाल ही नहीं सकती। इतनी मेहनत से हम खीर लाए हैं, बनाए हैं, कल शाम से हम सोच रहे थे कि दूध कहाँ मिलेगा, दूध कहाँ मिलेगा, क्या क्या डालना है, कैसे बनाना है, बड़ी मेहनत से हम खर्चा हर्जा से बनाए हैं। इतनी बढ़िया अमृत की चीज़ खीर हम तुम्हारी इस गंदगी में डाल दें, दिमाग खराब हो गया है, तुम साधु हो कि कौन हो। बहुत उल्टी पलटी बातें कहे। महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे। अंत में गंभीर होकर के कहे ठीक है बेटा, बैठ जाओ, खीर को धर दो, अब भगवान का दर्शन कराने का मौका आ गया है। तो बैठ करके महात्मा जी कहते हैं देखो बेटा, तुम खीर में कुछ रुपए लगाए हो, 150 150 रुपये लग गया होगा खीर के सारे शुरू से आरंभ अंतिम तक, और थोड़ी सी मेहनत लग गई है। तुम अपनी इस मेहनत की पवित्र खाने की खीर को इस गंदे पात्र में नहीं देना चाहते हो, और बहुत गुस्सा लग रहा है तुम्हें, बहुत बुरा लग रहा है। कहें हाँ और क्या। कहें इसी तरह ध्यान से सुनो, तुम्हारा हृदय क्या साफ है? तुम्हारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा न जानी कितना कितना कचड़ा कूड़ा भरा हुआ है। तुम कहते हो कि जो मैं अभी 40 साल से त्याग तपस्या करके गुरु की शरण में रह करके संतों की गुलामी करके ग्रंथों का अध्ययन मनन करके और उपवास व्रत करके भूखा रूखा रह करके जो मैं अनुभव प्राप्त किया हूँ, जो राम में लीन हुआ हूँ, भगवान में लीन हुआ हूँ, भगवान का दर्शन किया हूँ, तो इतना बढ़िया कीमती बहुत त्याग तपस्या का फल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ तुम्हारे कचड़ा हृदय में, गंदे हृदय में। तब उन बच्चों को, दिमागदार थे, तो बच्चों को होश आया कि अरे ये तो सब हम सारा व्यवस्था तो हमें ज्ञान देने के लिए किए हैं। हम लोग तो अंधे थे, हम तो सोचे कि ये बाबा नहीं है, साधु नहीं है, साधु हैं, और ऐसे भेष बनाकर घूमे हैं, बैठे हैं आंख मूंद करके धोखा दे रहे हैं। ये तो महान पुरुष हैं, दुनिया के बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, तो इनके दर्शन से, इनके आने से, इनकी सेवा से तो जीवन धन्य हो जाता है। ये तो बहुत ऊंची बात बता दिए हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाने का इन्होंने तो पूरी सामग्री दे दी है। वास्तव में
जैसे थोड़ी सी चीज़, थोड़े से खर्चे की खाने पीने की चीज़ जिससे पेट भरता है, वो खीर को हम गंदगी में नहीं देना चाहते हैं, गंदे पात्र में। वैसे महात्मा जी अपने जीवन भर के त्याग तपस्या का फल, कमाई का फल, साधना का फल हमको कैसे दे सकते हैं? अभी तो हम शुरुआत भी एक पग भी नहीं बढ़ाए हैं, तो महाराज हमको ईश्वर का दर्शन कैसे करा सकते हैं? बंधुओं, ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, ईश्वर का अनुभव होता है। अनुभव, क्योंकि दर्शन करेंगे तो आँख से दर्शन होता है, और जब आँख से दर्शन करेंगे तो आँख से किया हुआ दर्शन वो क्या होता है? रूप होता है। अब गोस्वामी जी ने पहले बता दिया है, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तो जो आँख से, इंद्रियों से पकड़ लिया जाता है, वो सब माया होती है। इसलिए इस माया से ऊपर उठ करके ये आत्मा का अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। कई चीज़ आप नहीं देखते हैं, इंद्रियों से आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के लिए हर इंद्री सब जगह काम नहीं करती। जैसे आपके सामने थाली आई भोजन की, तो आप आँख से नमक का पता नहीं लगा सकते, टटोल के पता लगा लेंगे क्या? नहीं। कान से सुनेंगे तो भी नमक का पता नहीं चलेगा कि तेज है कि कम है। सूंघ के भी नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जीभ से। जीभ से पता चलेगा भोजन में नमक कम है कि ज़्यादा है। ऐसे मिठाई का भी पता नहीं चलेगा। तो सब इंद्रियों से सबका अनुभव नहीं होता है। इसलिए हम सबको ये जो भगवान का दर्शन है, ईश्वर का दर्शन है, आत्मा का दर्शन है, दर्शन एक शब्द है। दर्शन का मतलब है महसूस करना, उसका अनुभव करना और उसका आनंद पा जाना। जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता है तो बता नहीं सकता है, तो मुस्कुराता है। ऐसे जो साधना करते करते जीवन को पवित्र कर लिया, तो उसको अनुभव होने लगता है कि जो मुझे पाना था पा लिया। अब उसको कैसे बताएं हम? तो उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। जो जिन शब्दों से हम बताते हैं वो शब्द फिसल जाते हैं। तो इसलिए उन संत का अनुभव और विवेक देख करके और युक्ति देख करके चारों बच्चे चरणों में गिर पड़े और कहे कि हे संत भगवान, क्षमा कीजिए हमको, हमने एक बहुत बड़ी गलती की, आपके साथ बहुत कटु कुठार कहे। आप धन्य हैं, आप महान हैं, हमारे जीवन का रास्ता बता दिया। अब से हम अपने हृदय को साफ करके, शुद्ध करके और साधना भजन में लग करके और उस राम में, उस ईश्वर में स्थित होएंगे, उसका अनुभव पाएंगे। तो इस तरह से संतों का बड़ा महत्व है। संत हमारे सगे हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। तो संत मिलन सम सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए हमको ये दोनों काम करना चाहिए। संत के लिए चाहे कितना भी हर्ज खर्च दुख तकलीफ सहना पड़े, जा कर के मिलना चाहिए, संतों की संगत में जाना चाहिए। संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल। क्षण में सब पातक हरे, भ्रम गढ़ टूट निहाल। संत दरस को जाइए दिन में कई बार। संतों के दर्शन के लिए दिन में बन सके तो कई बार जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई महीना में नहीं संभव होता है, 2 महीना में संभव नहीं होता है, 4 महीना में संभव नहीं होता है। अब आपसे कहें कि इलाहाबाद आइए तो कहेंगे महाराज अब देखा जाएगा, सालों भर में देखा जाएगा कहते हैं। तो लेकिन हाँ, अब घटाते 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 कहाँ दिन में कई बार, तो फिर तीसरे दिन, फिर छठे दिन, फिर महीना में, फिर तीसरे महीना, फिर छठे महीना, फिर साल भर तक ले गए। अब गुरु जी कहाँ तक क्षमा करें? अंत में कहा कि भाई साल भर में महाराज अब हम विदेश चले जाएंगे, सालों भर में नहीं आ पाएंगे। कहाँ बच्चा आप कुछ न कहाओ,
अब कफन खरीद ले मोड़न के धई ले, तो अब कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। साल भर में भी हम गुरु संतों के ज्ञान विचार में डुबकी ना लगा सके, उनके दर्शन ना कर सकें, तो जीवन का कल्याण कैसे होगा। इसलिए हम सबको कल्याण के रास्ते में खूब मेहनत करनी चाहिए और कष्ट उठा करके भी गुरु संतों के दर्शन के लिए, उनके ज्ञान के लिए जाना चाहिए। तो संत सगा और गुरु सगा, तो गुरु के लिए तो क्या कहना, इस संसार सागर से तरने के लिए गुरु ही एक आधार है। गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगन हारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। गुरु के समान कोई संसार में दानी नहीं है, गुरु सम नहीं कोई दानिया, गुरु सम नहीं कोई देव। तो रक्षक में रक्षक गुरु, दानिन में गुरुदान। तो रक्षा करने वाले गुरु ही हैं, दान करने वाले गुरु ही हैं। हमें शांति दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, कल्याण दान देते हैं। ऐसे गुरुजनों के पास जा करके सिर झुका करके उनके ज्ञान विचार को स्वीकार करके अपने घर गृहस्थी जहाँ जो रहते हों खूब साधना करके उनके बताए हुए मार्ग में चल करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और अंत सगा है राम, अंतिम में राम, वो राम नहीं। कबीर साहब का राम कौन है, कबीर साहब की बाणी में कह रहा हूँ, तो उनका राम कौन है, उनका अंतर राम, रमैया राम। जो जागल सौभागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरे नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। इसलिए आज जो मौका मिला है कल नहीं मिलेगा। आज मौका है अपने आत्मा को जानने के लिए। इसलिए ये बहुत सरल बात है कि बाहर मत भटकना। बाहर भटकने से समय निकल जाता है और समय बड़ा अनमोल है। आज जो मौका है वो कल नहीं रहेगा। तो इंद्र देवता, अपने इंद्रपुरी की घटना है, तो वहाँ पर कुछ नर्तकियाँ रहती थीं, वहाँ पर क्या अप्सराएं थीं। एक इंद्र देवता एक दिन क्या हुआ कि एक सुंदर अप्सरा पर मोहित होकर के उसको पाने के लिए चला। अब किसी को पाने के लिए कुछ खर्चा लगता है, तो हीरे से थाली भर करके भेंट चढ़ाने के लिए हीरे से थाली भर करके इंद्र देवता चला अप्सरा के पास। तो अप्सरा ने कहा नहीं, कल आना, आज नहीं मिलेंगे। इंद्र देवता दूसरे दिन सोने के सिक्के से थाली भर करके गया, तो अप्सरा को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये कैसा तमाशा कर रहे हैं। लेकिन कहे नहीं, आज नहीं मिले, कल आना। तीसरे दिन इंद्र देवता चांदी के सिक्के से थाली भर करके गए। तब अप्सरा कहती है कि अरे इंद्र, मेरी सुंदरता पर बड़े बड़े देवता सब मात खा जाते हैं, तू मेरी कीमत को घटाता जा रहा है। अरे मैंने हीरे को ठुकरा दिया तो तुझे 2 थाली हीरा भर के लाना चाहिए, और रोज रोज मेरी कीमत को कम कर रहा है। तो इंद्र ने कहा अरे अप्सरा सुन, जो तू कल सुंदर थी, जो मोहक था, लवंडता थी शरीर में तेरे, कोमलता थी, वो कल नहीं रही जो परसों थी, और जो कल थी वो आज नहीं है। तेरी कीमत घटती चली जा रही, मिलना हो मिल, नहीं इसको भी मैं अब आज लौट जाऊंगा तो फिर मिट्टी लेकर आऊंगा। तो इस तरह से कीमत रोज घटती जाती है। तो जो आज समय है भजन करने का, भक्ति करने का, कल नहीं रहेगा। ये खिसकती जा रही है शरीर बुढ़ापे की ओर, समय भागा जा रहा है। इसलिए वादा नहीं करना चाहिए। नगद, आज नगद कल उधार, तो सेठ लोग लिखा करते हैं ना। तो इसी तरह भक्ति के क्षेत्र में भी आज नगद कल उधार कहो, कल देखा जाएगा। आज हम भक्ति भजन करते हैं और दुनिया का काम देखा जाएगा, समय रहेगा तो कर लेंगे कल भी। लेकिन आज तो हम साधन भजन का, ज्ञान भक्ति का काम करेंगे। आज हम खुश रहेंगे, कल देखा जाएगा। आज सब व्यवस्था बढ़िया है, कल शरीर रहेगा तो सब हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आप पूरा जीवन बढ़िया से जी सकते हैं। तो अपने आत्मा राम का भजन करें। मैं कह रहा था संत सगायो गुरु सगा, और सगा है राम,
कहे कबीर या जीव को तेन ठौर विश्राम। तो 3 जगहों में संतों के पास, गुरुजनों के पास और अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में तुम चले जाइए, शांति बड़ी मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज जाया करिए, हृदय में जहाँ भी जो रहें बैठ जाइए और पहुँच गए संत के पास, गुरुदेव के वाणी के पास, उनके ज्ञान के पास, और आत्मा तो अपना है ही है। तो इस तरह से रोज भजन करिए, ध्यान करिए, ऐसा समय निकाल के सत्संग करिए। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, समय पूरा हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।